स्किल अप क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके सामने, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़, जो कि बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम देखने को मिलती है इस टॉपिक में। और आइडेंटिटीज़ यहाँ जब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम आइडेंटिटीज़ याद होना चाहिए। जब भी टीचर आपको पढ़ाता है तो वो सबसे पहले आइडेंटिटीज़ पढ़ाता है। जो चैप्टर से पहले, एक्सरसाइज से पहले जो थ्योरी होती है वो आइडेंटिटीज़ की होती है। ये क्लास 7 से ही स्टार्ट हो जाता है, बेसिकली 9th और 10th में हमारा ये चैप्टर। तो हम स्टार्ट करते हैं सभी क्लासेस के हिसाब से। सबसे पहले आइडेंटिटीज हम लेते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो इसमें देखने को मिलता है, ये नॉर्मली हमें आती भी है बच्चों को, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। नॉर्मली यहाँ देखने को मिल रहा है कि एक x है और एक y है, प्लस कर रहे हैं, इन दोनों का स्क्वायर कर रहे हैं। जब हम इसे ओपन कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस का वाई स्क्वायर। सेम टू सेम अगर हम इसके अंदर एक माइनस वाला क्वेश्चन लेते हैं, माइनस वाली आइडेंटिटी लेते हैं, तो इसमें जब क्या करते हैं, नॉर्मली हमें याद होता है, ये तो याद है, लेकिन जैसे ही पावर बढ़ती है, 2 की जगह 3 पावर होती है, तो फिर हमारे साइन और जो अल्फाबेट हैं, वेरिएबल्स हैं, उनमें थोड़ा कंफ्यूज होना शुरू हो जाता है। तो देखिए, मैं वही कंफ्यूज आपका दूर कर रहा हूँ कि जो माइनस वाला है उसमें आप प्लस वाले की तरह ही अप्लाई करो फॉर्मूला। सारा का सारा जो आइडेंटिटी है प्लस वाले की तरह ही अप्लाई करो। देखो कैसे, ये है एक्स, ये प्लस का है, और ये जो है ये है माइनस का, जो कि साइन के साथ आपको दिख रहा है। प्लस हम किसी भी वेरिएबल के साथ में लगाते नहीं हैं, जबकि माइनस हम जहां लगाते हैं तो उसके साथ में शो करना पड़ता है। तो देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाले को कोई शो कर नहीं करना है, जैसा है वैसे की वैसे है, प्लस 2x वैसे की वैसे रखना है, और जो y है उसके साथ में आपको क्या ले लेना है, माइनस, और प्लस माइनस का y स्क्वायर। ओके, ओपन कीजिए। एक्स स्क्वायर, जब माइनस को प्लस से इंटू करेंगे, यहाँ पर माइनस को साइन से इंटू, क्योंकि हमें ब्रैकेट हटाना है, तो साइन को साइन से इंटू करेंगे, तो प्लस को माइनस से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2xy प्लस, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, जनरेट हो गया। ये तो बेसिकली हमें याद होता है ऐसा तो, लेकिन मैंने आपको इससे रिलेट करके बता दिया कि हमें याद नहीं करना है, जो प्लस वाला हमें केवल एक याद है, उसी से क्या करना है, रिलेट करना है। केवल साइन चेंज हुआ है, तो साइन चेंज हुआ है तो कोई ना कोई साइन की चेंजेज आएगा आइडेंटिटीज में भी, तो हमने वो साइन चेंज किया है। इसी के साथ मैं एक पावर वाला लेता हूं, इसी के साथ में ले लेता हूं ताकि आप रिलेट कर पाओ इस चीज को। देखिए नंबर 3, x प्लस वाई का होल क्यूब। हम इसे ही ओपन कर रहे हैं। अब इनके एग्जाम्पल लेंगे, स्क्वायर वाले के भी एग्जाम्पल लेंगे और पावर 3 के भी एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन मैं इसको रिलेट करके बता रहा हूं आपको। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई का स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई। ये आपका इसका बेसिकली फॉर्मूला है। नॉर्मली हम याद करेंगे तो ये फॉर्मूला, अब ये फॉर्मूला आपकी बुक्स में इस फॉर्म में भी मिलेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस यहाँ से 3xy दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो 3x और y हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से बच गया y और यहाँ से बच गया x। ये हमें देखने को मिलता है, ये हमें बेसिकली देखने को क्या मिलता है, फॉर्म में दिखता है वहाँ। अब इसी को मैं देखो यहाँ माइनस वाला शो कर रहा हूँ आपके सामने, x माइनस वाई का होल पावर क्यूब। अब मैं ये चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि जब साइन में यहां प्लस था, यहां माइनस हो गया, तो केवल साइन में ही चेंजेस आएगा कुछ ना कुछ, बाकी कहीं चेंजेस नहीं आएगा। देखिए एक्स क्यूब, थोड़ा सा बताऊंगा मैं, ये है प्लस का और ये है माइनस का, जो कि आपके सामने साइन दिख रहा है इसके सामने। एक्स क्यूब प्लस यहां माइनस प्लस 3x, जहां y है हम उसमें क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, तो माइनस y का होल स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर और माइनस का y। अब देखिए इसे ओपन करेंगे तो कैसा हो जाएगा, एक्स क्यूब, यहां देखिए जब माइनस का क्यूब करेंगे, माइनस वाई का जब होल क्यूब करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस वाई क्यूब। फिर यहां जब इसको ओपन करेंगे ये हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस का 3xy स्क्वायर। ये जब माइनस इधर आएगा, प्लस माइनस से इंटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर वाई। और जब आप इसको इस ऐसी फॉर्म में लिखोगे, इस वाली फॉर्म में लिखोगे, तो कुछ ऐसा बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई। ये वाली कंडीशन बन जाएगी जो कि आपकी बुक्स में देखने को मिलती है। वो इसी से आ रही है, इनमें से 3xy इसने कॉमन ले लिया, तो ये कंडीशन आपके सामने बन गई।
अब इनके एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो जाए। मैंने केवल ये साइन जो चेंज हुआ है, ये साइन ही मैंने आपको चेंज करना सिखाया है। केवल साइन चेंज हो गया तो यहां भी साइन ही चेंज होगा। फॉर्मूला बनाने की आवश्यकता नहीं है, रटने की आवश्यकता नहीं है। तो हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। देखो ध्यान से देखिएगा, अब हम एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आए, क्योंकि हमें आइडेंटिटी यूज करनी है, किसी ना किसी क्वेश्चन में यूज करनी है। तो वो क्वेश्चन किसी फॉर्म में होगा, हो सकता है ए फॉर्म में हो। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं सीधा सा इस आइडेंटिटी के ऊपर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, जो कि होती है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसमें आ जाएगा 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर। जब इसे ओपन करेंगे तो ये फॉर्म है x का, ये है y का। तो देखिए 2a इसका होल स्क्वायर करेंगे प्लस 2, ये हो जाएगा 2a और 3b प्लस 3b का होल स्क्वायर। जब इसे ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। इसे इंटू करेंगे 2 टू द 4, 4 3 द 12, तो 12a और b प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9b स्क्वायर। ये हमने पहले वाले फॉर्मूला जो हमारा आइडेंटिटी थी उसका यूज कर दिया। सेकेंड आइडेंटिटी क्या थी, x प्लस वाई का होल क्यूब, जो कि कुछ इस प्रकार थी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, यही ले लेते हैं 2a प्लस 3b इसका होल पावर 3। आइए इसमें फिट करते हैं ऐसे कि साइन होगा तो साइन बाद में चेंज हो जाएगा। अभी ये दोनों प्लस के हैं तो हम केवल प्लस का लेके चल रहे हैं, माइनस के होंगे सारे माइनस के हो जाएंगे। देखिए ये है x, ये है y, तो 2a इसका होल क्यूब प्लस 3b इसका होल क्यूब प्लस 3x की जगह है 2a, y की जगह है 3b, और ये है x प्लस वाई 2a प्लस 3b। आइए ओपन करते हैं इसे। ये हो जाएगा 2, जब 3 टाइम ओपन करेंगे ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 8a क्यूब प्लस इसे ओपन करेंगे तो 27b क्यूब प्लस इन्हें इंटू करना पड़ेगा 3 टू द 6, 6 3 द 18, 18ab। ये तो हो गया ये वाला। अभी वो भी तो है 2a प्लस 3b। अब इसे ओपन करेंगे, आगे देखिए 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब प्लस, अब ये ब्रैकेट है, इसे ओपन करने के लिए इसको पहले इससे इंटू करना पड़ेगा और फिर इससे इंटू करना पड़ेगा, जो कि आप कैलकुलेशन करते हो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। हम केवल आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं तो फिलहाल ओपन करके देखते हैं। 18 टू द 36 ये a स्क्वायर और साथ में है b प्लस 18 3 द 54 a और b स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल इसका एक एग्जाम्पल है जो कि आप आइडेंटिटी यूज करके प्रूव कर सकते हो। अब एक लास्ट आइडेंटिटीज है जो हम यूज कर रहे हैं, देखिए क्या है। ये तो लगभग सबको आती भी है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बहुत इजी है, ये सबको आती है लगभग। x माइनस वाई और x प्लस वाई, ये तो सबको लगभग आता ही है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट और है, अभी याद आया मुझे, ये हो गया नंबर 5 और अब आएगा नंबर 6, जो कि क्लास 9th में देखने को मिलती है, 9th और 10th में, आगे 11th 12th में मिलती है जब आप मैथ्स स्पेशली लेते हो ऑप्शनल सब्जेक्ट में। तो देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, यहाँ वेरिएबल की संख्या 3 हो जाती है, मतलब 3 हो जाती है, एक्स वाई और जेड, ये एक आइडेंटिटीज है। अब इसका आंसर आप लोग कहीं जगह पे 0 देखने को मिलता है, तो अभी 0 बताऊंगा कैसे होगा। पहले तो इसका जो आइडेंटिटीज है वो शो करेंगे। पहले देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स, सॉरी एक मिनट, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आइडेंटिटीज है, थोड़ा बड़ी दिख रही है आपको, लेकिन अब क्लास में है तो यूज तो करेंगे हम। लेकिन टिपिकल ऐसा कुछ नहीं कि कोई टिपिकल है। अब यहां पर होता है ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया। अब इसमें एक कंडीशन ये भी आती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z, और इसका आंसर 0 भी देखने को मिलता है।
लेकिन ये केवल एक कंडीशन पर ही मिलेगा। वो कौन सी कंडीशन? जब x प्लस वाई प्लस जेड इसका वैल्यू अगर 0 है तो ये कंडीशन आपको 0 देखने को मिलेगी, अदरवाइज 0 नहीं है तो फिर आपका यही आंसर है। यही आइडेंटिटीज है पूरी की पूरी, आपको फॉलो करनी है। यहां कुछ भी हो सकता है, अल्फाबेट, वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, कांस्टेंट भी हो सकता है। तो अगर 0 नहीं है तो आपको यही है। अब 0 होने के बाद देखो यहां से भी प्रूव हो रहा है, ये कोई याद करने की आवश्यकता नहीं है। यहां इसका वैल्यू अगर हम 0 कर देंगे, अगर इसका वैल्यू हम 0 कर देंगे तो यहां पर जो भी नंबर होगा, जो भी वेरिएबल होगा, तो इससे इंटू करना पड़ेगा। तो इंटू करेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटी आपके सामने है। ये आज हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटी की बात की है। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लिख के बताइए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।